हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। सो आज इस वीडियो में डियर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी बोल रहे थे कि मैम ये टॉपिक करवा देना, सोशल लर्निंग थ्योरी, जो कि हमारे एल्बर्ट बेंडूरा के द्वारा दी गई है। ठीक है, ये एक लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बिल्कुल नॉर्मली अगर हम देखें तो ये हमारी सोशल लर्निंग, मतलब सोसाइटी से जो बच्चा जाके सीखता है चीज़ें, वो हमारी सोशल लर्निंग, मतलब सोसाइटी के द्वारा चीज़ें सीखी जाती है। जो इसमें बच्चा क्या है, दूसरों के द्वारा ऑब्जर्व करके सारी चीज़ों को सीखता है ना। उनको देख के सोसाइटी में कौन क्या कर रहा है, उनसे बहुत चीज़ें सीखता है। अब यहाँ पे बिल्कुल बेसिक यहाँ पे शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने ये पीडीएफ बनाई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर रिवीजन के तौर पर समझ आ जाए। शुरुआत करते हैं। सोशल लर्निंग, देखो सोशल लर्निंग दूसरों को देखकर सीखना। हमें पता है सोशल लर्निंग क्या होता है, जब दूसरे को देखकर कोई सीखता है। ठीक है, यहाँ पर पूरी थ्योरी हमारी यही थी कि बच्चा जो है ना, इन्होंने बताया था एल्बर्ट ने कि जो बच्चा है ये सोसाइटी को देखकर चीज़ें जल्दी सीखता है, ऑब्जर्वेशन कर करके क्या है, जल्दी सीखता है। अब इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स, मूल विचार अपने जो सोशल लर्निंग थ्योरी में यूज़ किए थे, मेन आइडिया जो था इनका, वो देख लेते हैं। डियर देखो, इन्होंने कहा था कि जो लर्निंग है ये सिर्फ डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखा जाता है ना। इन्होंने कहा था कि लर्निंग हम क्या है, खुद डायरेक्ट एक्सपीरियंस से नहीं बल्कि दूसरों को देखकर भी सीखते हैं, ऑब्जर्व करके भी सीखा जाता है लर्निंग को। ठीक है, सिंपल समझे तो बच्चा देखता है, क्या ऑब्जर्व करता है, फिर अवलोकन करता है, वो फिर उसको कॉपी करता है, इमिटेशन करता है, नकल करता है, और धीरे धीरे क्या है, सीख जाता है, लर्निंग हो जाती है। इससे हम क्या है कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे तो हम कहते हैं कि बचपन में बच्चों को यहाँ पर टीवी में लड़ाइयाँ नहीं देखनी चाहिए। बच्चों को यहाँ पे लड़ाइयाँ देखने से पेरेंट्स मना करते हैं। इससे बच्चा क्या है, मारपिटाई सीखता है, गलत चीज़ें सीख लेता है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, बच्चा टीवी देखेगा तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा ना कि ये इसके मार रहा है तो मारना होता है। तो यहाँ ऑब्जर्वेशन वो देख कर यहाँ पर कुछ लर्निंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है, फिर बच्चा उसी की कॉपी करने लग जाता है, इमिटेशन करने लग जाता है, और धीरे धीरे उसी को लर्न कर लेता है। तो यहाँ पर एल्बर्ट बेंडूरा ने यही कहा था कि हमारा जो बच्चा है वो ऑब्जर्वेशन से, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं, वो ऑब्जर्वेशन से भी लर्न करता है। देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, ग्रैब करेगा, इमिटेट करेगा, नकल करेगा, और फिर उस चीज़ को अपना बिहेवियर बना लेगा, और लर्निंग मतलब हो जाएगी। लर्निंग का मतलब यही होता था कि अपने बिहेवियर में बदलाव करने को लर्निंग कहा जाता है, और यही हमारा यहाँ एल्बर्ट ने कहा था। एक एग्जाम्पल देखो, अगर बच्चा टीचर को पोलाइटली बात करते हुए देखेगा तो वो वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा। बिल्कुल ये कहा गया है, जैसा टीचर को बिल्कुल कहा जाता है कि बहुत पोलाइटली और बच्चों को हैंडल करो, क्योंकि बच्चा है ना, जो बिल्कुल बचपन वाला, जो नर्सरी फर्स्ट वाला बच्चा होता है ना, वो एक ऐसा होता है कि टीचर उसको किसी भी एंगल में बदल सकती है ना। तो ये बिल्कुल कच्चा होता है, मतलब उसका नेचर बिल्कुल ऐसा प्योर होता है बच्चा। तो संस्कारों को उसी एज में बच्चों को दिया जाना शुरू होता है। इसलिए कहा जाता है कि टीचर जो है ना वो अच्छे से बिहेव करेगी तो बच्चा है ना उस चीज़ को वहाँ पर नोट करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि मेरी मैम कितने अच्छे से बोल रही है, पोलाइटली बोल रही है, सबकी हेल्प कर रही है, तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। क्योंकि वो एक ऑब्जर्वेशन फेज होता है बच्चे का, है ना। बच्चा नया नया सोशलाइजेशन होना शुरू होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है, अगर बच्चा टीचर को पोलाइटली बात करते हुए देखेगा तो वो वैसा ही बिहेव करने लग जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेंडूरा का कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या था भाई, तो देख रहे थे, पुरानी थ्योरीज कहती हैं, क्या कहती है कि लर्निंग जो है वो हमारी रिवॉर्ड प्लस पनिशमेंट दोनों से होती है। रिवॉर्ड भी देना चाहिए, पनिशमेंट भी देनी चाहिए, तभी बच्चा लर्न कर पाता है। ये हमारी पुरानी थ्योरीज कहती थी। लेकिन बेंडूरा ने क्या कहा था, रिवॉर्ड के बिना भी लर्निंग हो सकती है, सिर्फ देखकर। तो यहाँ पर हमारे बेंडूरा ने ज़्यादा फोकस किया है ऑब्जर्वेशन लर्निंग पे, और कहा है कि रिवॉर्ड के बिना भी बच्चा लर्न कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, देख देख कर चीज़ें वो सीख सकता है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन लर्निंग या प्रेषण अधिगम। ठीक है, तो ये हमारे बेंडूरा ने कहा था। तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म आता है, महत्वपूर्ण टर्म आता है। ये वो महत्वपूर्ण टर्म्स है जो बेंडूरा ने अपनी थ्योरी में यूज़ की थी। अपनी पूरी थ्योरीज में एक इंपॉर्टेंट, जैसे हम प्याजे में देखते हैं तो उन्होंने यहाँ कोबोटेशन, एसिमिलेशन, ऐसे ऐसे टर्म्स का यूज़ किया था, स्कीमा वगैरह। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारे महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं जो आपसे पूछ लिया जाए तो डियर ये सारे टर्म्स हमारे एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी में यूज़ होते हैं। पहला आता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, जिसमें बच्चा क्या है, दूसरों के व्यवहार को ध्यान से देखना। ठीक है, देखता है। दूसरी चीज़ आती है इसके बाद हमारी इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकरण करना, नकल करना, जो देखता है उसको कॉपी कर लेना।
ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अच्छा बिहेव करो, जिससे क्या बच्चा देखेगा तो उसी चीज़ को वहाँ पर ग्रैब करेगा। तीसरा आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग को यहाँ पर आदर्श प्रस्तुत करना भी कहा जाता है, एक ऐसा मॉडल। अब यहाँ पे हमने ऊपर एग्जाम्पल देखा था, तो जो टीचर है यहाँ पे एक मॉडल का काम कर रही है, जिसको बच्चा क्या ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी रोल मॉडल, ब्रैकेट में लिखा है शिक्षक, माता पिता, कोई भी हो सकता है, जिसको देखकर वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो यहाँ जिसको देखकर वो सीख रहा है वो वहाँ पर मॉडल का रूप है, मतलब मॉडलिंग है। इसके बाद आता है रेनफोर्समेंट, प्रबलन। ठीक है, प्रबलन बोला जाता है रेनफोर्समेंट। ये क्या है? ऐसा फैक्टर जो बिहेवियर को मजबूत या कमजोर करे, इनाम या सजा। इसको हम एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइक एडवर्टीजमेंट होती है टीवी में। फॉर एग्जाम्पल है कि एक सलमान खान जैसे एक्टर है, उसको यहाँ पर ऐड दे दिया गया कि उसको यहाँ पर एक जीन्स, फटी हुई जीन्स का प्रमोशन करना है। उसने क्या किया, यहाँ पे वो पहना, ठीक है, और वहाँ पे ऐड शूट हुआ। अब वो ऐड जब देखेंगे लोग, यहाँ पे लोगों ने ऐड को देखा, सबसे पहले सभी ने क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया उसका। उसने नोट किया सभी ने कि यहाँ पर सलमान खान ने इस टाइप की पैंट डाली है, इसका मतलब ये फैशन है। ऑब्जर्वेशन करने लगे लोग कि ये फैशन चल रहा है। इसके बाद क्या है, लोगों ने भी वैसे ही पैंट खरीदना शुरू कर दिया, तो नकल कर दी, मतलब इमिटेशन करना वहाँ पे शुरू कर दिया और पहनने लगे। और हमारा यहाँ मॉडल का काम कौन कर रहा है? सलमान खान कर रहा है, जिसको देखकर सभी क्या ऑब्जर्व करके पैंट ले आए। उसके बाद जब डाली किसी ने और उसको क्या है, किसी फ्रेंड ने कह दिया बहुत ही मस्त लग रहा है बिल्कुल सलमान खान, तो यहाँ पर उसको यहाँ एक तरीके से क्या है, प्रेस किया गया, एक तरीके से रेनफोर्समेंट मिल गया और उसने यहाँ पर क्या है, उसको अपने लर्निंग के बिहेवियर में मतलब ऐड ऑन कर लिया। ठीक है, इसका मतलब दिखा दिया गया है बिल्कुल साफ कि ऑब्जर्वेशन से भी लर्निंग की जा सकती है। यहाँ पर सलमान खान को ऑब्जर्व किया गया, वहाँ से बच्चे ने ये डालना, मतलब इन जो व्यक्ति ने इस टाइप के कपड़े डालना लर्न कर लिया, सीख लिया। तो ये भी एक तरीके से पूरी प्रोसेस है। तो ये महत्वपूर्ण टर्म्स उसने अपनी थ्योरी में यूज़ की थी। इसके बाद देखते हैं जो रेनफोर्समेंट बार बार यूज़ हो रहा है वर्ड एल्बर्ट की थ्योरी में। अब रेनफोर्समेंट के टाइप्स देख लो, कितने टाइप के एल्बर्ट बेंडूरा ने रेनफोर्समेंट बताए थे डियर। सबसे पहला था डायरेक्ट रेनफोर्समेंट, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष प्रबलन बोला जाता है, जब बच्चे को खुद रिवॉर्ड मिलता है, वेरी गुड सुनना। ठीक है, वहाँ पे होता है डायरेक्ट रेनफोर्समेंट, जब बच्चे को खुद रिवॉर्ड मिले कि वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। कोई ड्राइंग बनाई गई है, टीचर ने कहा वेरी गुड, तो ये क्या है, उसको डायरेक्ट रेनफोर्समेंट मिला। इसके बाद आता है विकेरियस रेनफोर्समेंट, इसको बोला जाता है परोक्ष प्रबलन, जब बच्चा दूसरों को रिवॉर्ड मिलता देखता है। जैसे किसी और को मैम ने बोला बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है, वेरी गुड, तो दूसरा बच्चा देख रहा है तो उसको ये होगा कि मैं भी बहुत अच्छी बनाऊं ताकि मैम मुझे भी बोले, है ना, और वही बिहेवियर वो अपनाने की कोशिश करने लग जाता है। एक बच्चे को प्राइज मिलता है, बाकी बच्चे वैसा ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं या ड्राइंग का भी ले सकते हो आप। फिर आता है सेल्फ रेनफोर्समेंट, मतलब स्वयं प्रबलन। ठीक है, जब बच्चा खुद से खुश होता है कि आज मैंने जो सोचा था मैंने उतना काम कर लिया, जैसे मैंने पिछली बार बेकार ड्राइंग बनाई थी, अब की बार मैंने उससे अच्छी बनाई है, मैं खुद वाह यार कितना अच्छा बनाया मैंने, मतलब खुद को ही रेनफोर्समेंट करना, है ना। ये 3 टाइप के बताए हैं। अब इसके बाद एक और टर्म आती है यहाँ पर बोबो डोल एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, क्या क्या था इसमें? बोबो डोल एक्सपेरिमेंट में ये है कि बच्चों को एक वीडियो दिखाई गई थी, है, उसमें एक अडल्ट है बोबो डोल को मार रहा था। ठीक है, आक्रामक व्यवहार दिखाया गया था। बाद में बच्चों को वही डोल दी गई तो रिजल्ट क्या निकल कर आया? बच्चों ने वही आक्रामक व्यवहार दोहराया। तो ये सारी चीज दिखाने का उद्देश्य यही था कि बच्चा जो ऑब्जर्वेशन करके लर्न करता है, जैसा दिखाओगे वैसा वो सीख लेगा। तो यहाँ पर एल्बर्ट बेंडूरा ने अपनी सोशल लर्निंग में यही कहा था कि ऑब्जर्वेशन से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, और ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, है ना। कंक्लूजन ये निकला, बच्चे दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का ये कंक्लूजन था। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पर हमारे पूरी लर्निंग प्रोसेस, जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस है उसके स्टेप बाय स्टेप हमारा जो एल्बर्ट बेंडूरा ने बताया था, उन्होंने 4 स्टेप ऑफ लर्निंग बताए थे, 4 चरण बताए थे। पहला था अटेंशन, इसको फिर हम देखेंगे। अटेंशन मतलब ध्यान, बच्चा ध्यान देगा तभी सीखेगा। अब यहाँ पर फिर से वही ले लेते हैं कि सलमान खान ने वहाँ पर जीन्स पहनी, अटेंशन, सभी के अटेंशन उसकी तरफ गई कि ओ ये कैसा फैशन आ गया है, ये मतलब फटी हुई जीन्स का, तो ये अटेंशन। फिर रिटेंशन मतलब हमने अपनी स्मृति में उसको बिठा लिया कि मुझे भी ऐसी पैंट खरीदनी है। इसके बाद रिप्रोडक्शन, अब रिप्रोडक्शन मतलब जाके मैं खरीद लाई या खरीद लाया। ठीक है, और उसके बाद मोटिवेशन, किसी फ्रेंड ने कह दिया बड़ा मस्त लग रहा है, बिल्कुल सलमान खान लग रहा है, तो वो चीज़ क्या है, बिल्कुल हमारे नेचर के अंदर आ गई वो चीज़, मतलब हमने लर्न कर लिया उसको। कहाँ से? ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पर बस यही है, देखो अटेंशन मतलब ध्यान, बच्चा ध्यान देगा तभी सीखेगा। दूसरा है रिटेंशन, स्मृति में बिठा लेना, जो देखा उसे याद रखना। तीसरा है रिप्रोडक्शन,
और ये है पुनरुत्पादन, मतलब उसे व्यवहार में लाना। चौथा आता है मोटिवेशन, प्रेरणा, करने की इच्छा होना, है ना। ये थे। अब देखो डियर, यहाँ विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं। इस पूरी लर्निंग थ्योरी की विशेषता क्या है? पहला, बिना डायरेक्ट अनुभव के भी सीखना, है ना। इसके बाद क्या है? बिना डायरेक्ट अनुभव, मतलब डायरेक्ट, इन्होंने कहा था डायरेक्ट एक्सपीरियंस के बिना भी बच्चा सीख सकता है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके। फिर दूसरा आता है मानसिक प्रक्रिया, मतलब कॉग्निटिव प्रोसेस इसके अंदर शामिल है, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, ये विशेषता है। तीसरा है वातावरण प्लस व्यवहार, दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था एनवायरमेंट प्लस आपका जो बिहेवियर है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब इजी लाइन में समझे तो बिल्कुल ये कि लर्निंग एक सामाजिक प्लस मानसिक प्रक्रिया है। समाज में देखते हैं, मानसिक, हमारे दिमाग पर फर्क पड़ता है, ऑब्जर्व करेंगे तो दिमाग काम करेगा वहां, तो दोनों का यहाँ इंपॉर्टेंट रोल है लर्निंग में, किसी चीज को सीखने में, है ना। अब इसके बाद देखो रोल ऑफ टीचर, एज अ टीचर आपकी क्या भूमिका है? तो टीचर इज इक्वल टू रोल मॉडल, आदर्श होनी चाहिए। आदर्श है, ये बच्चे जो देखेंगे टीचर को वही सीखते हैं। अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए टीचर को, हमेशा पॉजिटिव प्रबलन रेनफोर्समेंट देना चाहिए। गलत उदाहरण को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चा फिर बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है, कैच करने की पावर बच्चे की बहुत तेज होती है। एग्जाम्पल, हमारा टीचर काम है तो बच्चे भी काम बनते हैं, बड़े होते हैं जब, है ना। अब यहाँ से एडवांटेजेस देख लेते हैं और डिसएडवांटेजेस, क्योंकि हर एक चीज़ के अच्छे भी पहलू होते हैं, नकारात्मक पहलू भी होते हैं। पहला आता है यहाँ पे जो इस पूरी थ्योरी का जो पॉजिटिव है, पहला है रियल लाइफ लर्निंग, रियल लाइफ से बच्चा लर्न कर रहा है। दूसरा है जल्दी सीखना। तीसरा है क्लासरूम में यूजफुल बहुत ज़्यादा है ये, क्योंकि क्लासरूम में जो दिखाओगे करोगे बच्चा वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करके लर्न कर लेगा। लिमिटेशन भाई यही है कि हर चीज ऑब्जर्वेशन से भी नहीं सीखी जा सकती, ऐसा तो नहीं है हर एक चीज बच्चे को करके दिखाओगे वो तभी सीखेगा। डेयर बहुत कुछ है जो बच्चा एक्सपीरियंस के थ्रू लर्न करेगा। दूसरा आता है बायोलॉजिकल फैक्टर को इग्नोर कर दिया था, यहाँ पर प्रॉपर सोशल किया गया था ऑब्जर्वेशन, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर्स को यहाँ टोटली इग्नोर किया गया है ना। इसके बाद अब ये देखो पीआरटी एग्जाम के बिहाफ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स लिख के लाई हूँ कि अगर ये टर्म कहीं पूछ ली जाए तो डियर ये हमारी एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी में यूज किया गया है। पहला लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन बेंडूरा ने दिया है। बोबोडोल के बारे में पूछ ले, आक्रामक व्यवहार की वहां बात हुई थी, ये सभी हमारा एल्बर्ट बेंडूरा के ऑब्जर्वेशन लर्निंग के अंदर ही था। चौथा है 4 स्टेज, अगर 4 स्टेप पूछ लिया जाए तो ध्यान, स्मृति, पुनरुत्पादन और प्रेरणा। चौथा है प्रोक्ष प्रबलन, मतलब विकेरियस रेनफोर्समेंट सबसे बेस्ट होता है अगर टाइप ऑफ रेनफोर्समेंट में पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट थे एज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद एक क्विक रिवीजन या क्विक ट्रिक बता देती हूं मैं आपको कि ये स्टेजेस को कैसे याद किया जा सकता है। ARRM करके, ARRM, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन, ARRM, ठीक है। ARRM ये भी बोल सकते हो, या ARRM, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। अटेंशन मतलब ध्यान गया, रिटेंशन दिमाग में बिठा लिया, स्मृति बिठा ली, रिप्रोडक्शन हम खरीद लाए वैसे ही जीन्स, पुनरुत्पादन कर लिया हमने, मोटिवेशन दोस्त ने बोला बहुत अच्छे लग रहे हो तो मोटिवेशन हो गया। तो लर्निंग पूरी प्रोसेस किससे हुई है? ऑब्जर्वेशन। तो बहुत ही छोटी सी ये थ्योरी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक आधा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको इग्नोर करना बिल्कुल नहीं बनता डियर, ठीक है। सो यही छोटी सी थी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आज रात को मैं ले आऊंगी सिचुएशन बेस्ड, और आई होप आप सभी को टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, रिवीजन और डिटेल में आप पढ़ के जाना चाहो तो पढ़ जा सकते हो। बाकी ओवरऑल पूरी की पूरी थ्योरी में यही कॉन्सेप्ट था, इंपॉर्टेंट यही चीजें थी, सारा हमने कर लिया। आई होप आप सभी के लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप सभी के लिए ये वीडियो यूजफुल रही होगी तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना, और जिस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।